हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो? आई होप यू ऑल आर गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम रिडॉक्स रिएक्शन का 6 लेक्चर स्टडी करेंगे और चैप्टर नंबर 8 है क्लास 11th की जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं उसकी सीरीज हम कर रहे हैं। 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और ये 6वां लेक्चर है। तो प्लीज अगर आप अभी वीडियो पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज 5 लेक्चर जरूर देखिए, जिससे रिडॉक्स रिएक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे 6ठे लेक्चर पे। तो 6ठे लेक्चर का टॉपिक है, तो स्टार्ट हो जाइए कॉपी पेन लेके। तो टॉपिक हमारा क्या है आज? डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, ये डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है। और दूसरी तरफ क्या करेंगे हम? वो करेंगे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ये है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम डायरेक्ट, और जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शन आपने स्टडी कर भी लिया है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है, ठीक है। और बट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो अब देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। बाय द वे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो होता है वो सेल के एक टाइप है, ठीक है। सेल जैसा कि आपको पता है, सेल 2 तरीके के होते हैं। ये आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ इसकी झलक देखने को मिलेगी, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। और जो दूसरा सेल है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। ये हो गया और हमने बना दिया, ये हमने किया ये, और इसमें डाल दिए 2 इलेक्ट्रोड और एक सॉल्यूशन लिखा जिसका भी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। सपोज हमने NaCl का करना है तो NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। नमक डाल दिया इस पानी में और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड में क्या कर दिया? करंट लगा दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये प्लस है और ये माइनस है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस वाली प्रोसेस में जहाँ पर प्लस है वहाँ पर क्या होता है? एनोड होता है, ठीक है। प्लस पे एनोड होता है और माइनस पे क्या होता है? कैथोड होता है। इसको ध्यान देना है, ठीक है। ये प्लस 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 है, ठीक है। यहाँ माइनस 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 है, ठीक है। ये हो गया। तो अब सुनो ध्यान से, अब यहां पर क्या होगा? ये प्लस चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। प्लस चार्ज किधर को जाएगा? यहां पर, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो यहां पर सोडियम का क्या हो जाएगा? अरे सोडियम यहां पर क्या करेगा देखना, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा प्लस चार्ज और ये बन जाएगा Na, मेटल बन जाएगा, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। जबकि क्लोरीन क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन निकालेगी। तो कीप इन माइंड, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है ना, अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन यानी वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी एक वेसल में हो रहा हो, एक बर्तन में हो रहा है, एक कंपार्टमेंट में, एक वेसल, सिर्फ 1 वेसल, ओके, 1 वेसल, ये एक ही वेसल में हो रहा है, ठीक है, एक ही बर्तन में हो रहा है, तो उसे बोलेंगे डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। कि एक ही बर्तन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन, ओके। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ओके, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्लोरीन यहां से, क्लोरीन ऊपर को जाएगी गैस, ठीक है। तो यहां पर क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जैसे ये माइनस चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये हो जाएगा Cl2 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? बाहर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर किसी एक ही वेसल में ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, उसे डायरेक्ट क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अब ऑन अदर हैंड, अब इस पे बात करें तो इस वाले में ऐसा नहीं होता। इस वाले में 2 वेसल होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होती हैं? 2 वेसल होती है, ये बनी हमारी, और इसमें इलेक्ट्रोड डाल दिया, जैसे हमने यहाँ पर जिंक लिया और यहाँ पर जिंक सल्फेट का क्या डाल दिया? सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या डाला? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का। और इसमें कौन सी
रॉड डिप कर दी, इसमें रॉड डिप कर दी कॉपर की, ओके। और ये क्या कर दिया, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और ये हो गई हमारी सॉल्ट, ये है, ठीक है। दिख गया आपको, ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इस वाले में क्या होता है, सबसे पहले तो एक चीज मैं बता देता हूँ, इस वाले में होता है केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। बट ऑन अदर हैंड यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर पता है इस वाले में क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी दी ना, यहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी दी तब इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होगी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, केमिकल एनर्जी। देखो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है कि नहीं है। देखो इस वाले में क्या हो रहा था, केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऑन अदर हैंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। हो रही नहीं हो रही। तो ये थे हमारे दो तरीके के सेल। और अब देखो, अब इसमें दो कंपार्टमेंट है। यहां पर क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन निकालता है, ठीक है। जिंक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो जिंक बन जाएगा 2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है। और यहां पर कॉपर क्या करेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कॉपर डबल+ होगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये कॉपर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ अब ध्यान से देखना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इधर को इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन में Cu2+ है ना, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, उनको पकड़ के यहाँ पर डिपॉजिट, यहाँ से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जिंक की रॉड डीके होने लग जाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। और इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, पकड़ रहा है, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है। देखो अगर क्या होगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी रिडॉक्स रिएक्शन डिफरेंट किस्म होगी, डिफरेंट कंपार्टमेंट का हो या वेसल का हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। सो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ 2 कंपार्टमेंट होते हैं और इसमें एक ही कंपार्टमेंट होता है। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं हम, प्रोवाइड की जाती है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, ओके, क्योंकि यहाँ केमिकल एनर्जी से क्या बन रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में तो हमें डिस्कस नहीं करना है। और इसके बारे में 12th में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है ना, 3rd चैप्टर, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जानने को मिलेगा, लेकिन 11th में जितना है उतना हम कवर जरूर करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इसे नोट करो, उसके बाद हम पहुंचते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया जाता है और इसकी क्या क्या प्रोसेस है, इसके बारे में हमें स्टडी करनी है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो ये था हमारा सेल। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल, पूरी दुनिया में 2 तरीके के सेल हैं, ठीक है, यस। और इस सेल को पता है एक और नाम से जाना जाता है, कौन सी सेल, गैल्वेनिक सेल। क्या नाम से, गैल्वेनिक सेल। जो हमारे घरों में लगा होता है ना, वही सेल है ये, जो हमारे घरों में लगे हैं ना, रिमोट में सेल लगे हैं या घड़ी में सेल लगे हैं, वो सेल है ये। कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वो क्या करता है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है और हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे हमारा डिवाइस क्या करता है, रन करता है, ठीक है। अब यहां पर देखना इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रोड से बना है क्या। अब इलेक्ट्रोड की पता अपनी पोटेंशियल होती है, इलेक्ट्रोड की क्या होती है, पोटेंशियल होती है। तो देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है सर, ये भी तो बताओ। देखो द टेंडेंसी of gain of electron is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, टेंडेंसी इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की या लूज करने की,
उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड लगा है ना, इसका भी अपना एक पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल मतलब एक ताकत होगी उसकी, और वो बोल्ट में ली जाती है, कीप इन माइंड। और यहाँ पर कॉपर का लगा है ना इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, तो वहां पर कॉपर की भी कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी, उसकी भी कोई ताकत होगी, ठीक है। दुनिया में जो भी कुछ है उसके पास एनर्जी तो होती है ना, चाहे वो कम होगी ज्यादा होगी वो अलग बात है, बट होती सबके पास है, कीप इन माइंड, ठीक है। होता सबके पास है, दिखाते नहीं है। यस तो ये था मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, हाँ अब हमें पूरे सेल का पता करना है कि वो कितना सेल पोटेंशियल, पूरे एक इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, और पूरे सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसे सेल पोटेंशियल बोलते हैं। तो देखना ध्यान से, हमें इसे ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इसे ई नॉट भी कर देते हैं, ठीक है। अब यहां देखो ई नॉट, ये स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए लगा रखा है, पूरे सेल का निकाल रहे हैं हम, तो ई राइट लेफ्ट, ओके, राइट माइनस ई लेफ्ट। ये देखो, अब सर ये राइट और लेफ्ट क्या किया आपने, मैं बताता हूं। राइट इस पूरा ये देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें राइट कौन सा है, ये है सर राइट, तो इसका पोटेंशियल यहां पर लिखा जाएगा, ठीक है। और फिर लेफ्ट वाले का पोटेंशियल, जिंक का पोटेंशियल, यहां इन दोनों को माइनस करने का जो पोटेंशियल निकल के आएगा उसे बोलते हैं पूरे सेल का पोटेंशियल, ओके, पूरे सेल का पोटेंशियल। अब जैसे कि मैं बताता हूं तुमको, एक अगर एनसीईआरटी बुक या आपके पास कोई भी बुक है तो उसमें एक क्या होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्या होगी, एक सीरीज होगी, लंबी सी एक लिस्ट बनी है, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखेंगे कि जिंक का कितना है, जिंक का बना रखा है -0.76 वोल्ट, ओके, ये देखो जल्दी से। और उसके बाद अगर हम कॉपर का देखें, इसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखें तो कॉपर का है 0.34, ये देखो, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। 34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.76 हो गया, ऐड कर दो 1.10, ओके, कितना आया देखो, 11 यहाँ पर आएगा, ये 1 भी आएगा, ठीक है, और ये बोल्ट हो गया, तो कितना आया 1.10 वोल्ट। तो गैल्वेनिक सेल हमें कितनी एनर्जी देगा, 1.10 वोल्ट। और जबकि हमारे पास जो सेल है, जो ड्राई सेल है, जो हमारी घड़ी में लगता है, रिमोट में लगता है, उसका पोटेंशियल कितना है, देखो ड्राई सेल या क्या कह सकते हैं, पेंसिल सेल भी बोलते हैं ना उसे, जो घर में होता है, उसका जो पोटेंशियल होता है ना, उसका सेल पोटेंशियल यानी वो कितनी एनर्जी देगा, 1.5 वोल्ट, वो इतनी देता है, कीप इन माइंड, ओके। और एक और होता है जो रिस्ट वॉच में लगता है, रिस्ट वॉच में सेल लगता है ना छोटा छोटा, आजकल तो स्मार्ट वॉच आ गई है, बट जो रिस्ट वॉच होती है उसमें जो लगता है वो लगता है मरकरी सेल। क्या लगता है, मरकरी सेल। और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, वो कितना है, वो है 1.35 वोल्ट, मेरे प्यारे, इसको नोट कर लेना प्यारे बच्चों। तो ये था, तो मेरे प्यारे बच्चों कोई भी गैल्वेनिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वो 2 इलेक्ट्रोड से मिलकर बना होता है, और दोनों इलेक्ट्रोड का एक अपना पोटेंशियल होता है जिसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करना या गेन करना, टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करना या लूज करना, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, कीप इन माइंड। और अगर हमें पूरे सेल का पोटेंशियल निकालनी है, पूरे सेल की कितना वोल्ट वो दे सकता है वो निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में जो इलेक्ट्रोड लगा है उसकी पोटेंशियल, उसको माइनस करना पड़ेगा, किससे, उससे माइनस किसको करना पड़ेगा, जो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लगा है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, यानी जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे हमने यहां पर किया भी है। तो ऐसे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या निकल जाएगा, सेल पोटेंशियल, पूरे सेल का कितना पोटेंशियल दे सकता है। तो एनसीईआरटी बुक या कोई भी रेफरेंस बुक में एक लिस्ट बनी है जिसमें सारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। अब सर ये क्यों लगाया मैंने, ठीक है, ये ध्यान से देखना, ये स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए लगता है, स्टैंडर्ड, ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर ये क्या होता है, ये क्या होता है अभी बताते हैं आपको। जब क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होगा
1 atm, क्या 1 atm, और टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये हो गया। और यहां पर जो कंसंट्रेशन दिया है वो क्या होगा, 1 मोलर, 1 मोलर कंसंट्रेशन है। तो उस कंडीशन में जो इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आता है उसी को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। प्रेशर क्या होगा 1 atm, टेम्परेचर क्या होगा 25 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो कंसंट्रेशन है, जो यहां पर सॉल्यूशन बना रखा है ना दोनों वेसल में, उसका कितना होगा 1 मोल 1 मोल, दोनों का 1 मोल 1 मोल होगा। तो देन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी मैक्सिमम जो उसकी पोटेंशियल है उससे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये क्या हो गया, ये लिखा है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। और ये कैसे आया, राइट साइड वाले इलेक्ट्रोड को लेफ्ट साइड वाले इलेक्ट्रोड से माइनस करके। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से इसे नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, अब हम चलते हैं, एक और इंफॉर्मेशन आपको देनी है, आई होप आपने नोट किया होगा। जल्दी वीडियो को पॉज कर लेना और झट से नोट कर लेना, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको समझ में आ गया। तो ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखना, हाँ ये जो ये बनी है ना, ये सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज। तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज है, जल्दी से हेडिंग डाल दो। ओके, हेडिंग डाल दिया, यस वेरी गुड। तो ये सॉल्ट ब्रिज कैसे होती है, यू टाइप की होती है, और दिख रही भी होगी यू टाइप की है, यू टाइप की। अब इसके अंदर क्या क्या डाला होता है देखना ध्यान से, ये जो इसके कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन है, एक तो अगर अगर डाला है, क्या डाला है अगर अगर, और प्लस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज KCl। क्या डाला है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KCl, या दूसरा KNO3, ओके, या अमोनियम नाइट्रेट NO3, ये है, कोई भी डाल सकते हैं इसमें से। तो दो चीजें डाल रखी है, क्या क्या डाली हैं, एक तो अगर अगर और दूसरा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये वो इनके आयन से पता क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है पूछोगे आप ना, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं पहले तो पता है ना, इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पानी में जाके अपने आयन में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इनर्ट क्या होते हैं, ओके, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिडॉक्स रिएक्शन, ये है मेरे प्यारे बच्चों। ये रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते तब इनको इनर्ट बोलते हैं। इनर्ट मतलब होता है कि इनएक्टिव, कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये यू जो सॉल्ट ब्रिज है वो अगर अगर, और दूसरा किससे KCl, और कोई भी इनर्ट आप क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, तो ये आपको बन जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या फंक्शन है, ठीक है। इसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन बार बार पूछता है वो, ठीक है, कि जो सॉल्ट ब्रिज है ना बीच में, वो क्या कर रहा है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। जल्दी से इसे लिखो, सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या फंक्शन है। तो पहला फंक्शन क्या है कि बैलेंसिंग द आयन, यह आयन को बैलेंस करता है, आयन को बैलेंस करता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। दूसरा क्या करता है, ये मेंटेन द न्यूट्रलिटी, ओके, मेंटेन द न्यूट्रलिटी, ये देखो न्यूट्रलिटी मानी न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है, जिससे क्या होता है कि करंट क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है।
इट हेल्प टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी। ओके, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इसको यहां पर क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनेगी तभी, देखो अगर इसको हटा देते ना तो क्या होता, एक सर्कल नहीं बन पाता, जिससे क्या होता, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाती है। कीप इन माइंड। ओके, तो यहां पर सॉल्ट ब्रिज के दो काम होते हैं जो ये दिख रहे हैं, कौन कौन से, एक तो बैलेंसिंग द आयन, आयन को बैलेंस करना, यहां पर जितने आयन है वहां पर उतने आयन को बैलेंस करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस नहीं करता, कीप इन माइंड। बार बार ये नीट में क्वेश्चन पूछता है कि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, वो बोल देता है बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन। बच्चे बार बार वो सोचते हैं कि आंसर तो बैलेंसिंग कुछ ऐसा था, और वो क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन पे लगा देते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन वाला आंसर नहीं होता है। आपको याद रखना आयन को, इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहां से फ्लो होंगे, और एक और चीज, इलेक्ट्रॉन इधर को फ्लो हो रहे हैं ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो पता है किधर को होगा, वो इधर को होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिसिटी अगर इधर को बह रही है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन यहां से इधर को आ रहे होंगे। इसको भी जरूर नोट कर लेना, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूं और इसको भी बता देता हूं आपको। यहां देखना, हाँ, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर को है सपोज, ठीक है। तो यहां पर जो करंट होगा ना, करंट किधर को फ्लो हो रहा होगा, इधर को हो रहा होगा। ये देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन अगर इधर को बह रहे हैं, ठीक है, तो जो करंट होगा वो जस्ट अपोजिट होगा। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, अपोजिट होता है। इसको ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से। नोट करने के बाद सीधे अब हम चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि ये पूरा सेल है, ठीक है, ये पूरा सेल है। अब इस सेल को बार बार ना इतना बड़ा तो बनाएंगे नहीं, तो इसके लिए एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है, नोटेशन है, ठीक है। नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए क्या, तो इस सेल को कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखना। जिंक किस में चेंज हो रहा है, जिंक प्लस में, ठीक है। इसको सीधे करेंगे ये और यहाँ पर क्या, ये डबल जो स्ट्रेट लाइन है क्या दिखा रही है, ये सॉल्ट ब्रिज दिखा रही है। और यहाँ पर कॉपर डबल प्लस किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में। ये है, ये तो सॉलिड बन जा रहा होगा। ये क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, और ये क्या है, सॉलिड है। ये देखो प्यारे बच्चों, ये अगर ये दिख गया आपको तो समझ जाना ये सेल रिप्रेजेंट कर रहा। तो सेल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट। यहाँ पर ये दिख रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये किस किया दिख रहा है, ये इलेक्ट्रोड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कॉपर वाला इलेक्ट्रोड है इस साइड वाला, और ये है जिंक वाला इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और हाँ, मैंने अभी ये भी बताया था, इसको इरेज करते हैं पहले हम, गैल्वेनिक सेल को हटा देते हैं। अगर ठीक है, ये अगर क्या है, ये है सीवीड कोलाइड है, हाँ, इसे ध्यान देना है। जो किस में डाला जाता है, अगर किस में डाला जाता है, इसमें डाला जाता है। अगर और कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाने के बाद एक जेली बनाई जाती है और उसको फिर ऐसे लगाया जाता है। यू टाइप की पहले जेली बनाई जाएगी, फिर उसको इसमें लगा दिया जाएगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके देयर आर टू वर्क ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। वन ऑफ देम द बैलेंसिंग द आयंस, ओके। सेकेंड ऑफ देम, बताओ जरा सेकेंड क्या था, सेकेंड था इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को करना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखना, ठीक है, जिससे क्या हो, करंट यहाँ पर फ्लो होता रहे और ये हमारा बल्ब जलता रहे, ठीक है। तो बल्ब जलने का मतलब जानते हो ना, यस। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो। जल्दी से नोट करो ये सब जो इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सीरीज है ना, वो पूरी लिस्ट है, उसको जरूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसी में से देख के हम कोई भी सेल का क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमें पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर हम उसी को क्या निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देखना, यहाँ पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है,
ठीक है। माइनस चार्ज की वजह से यहाँ पर माइनस चार्ज है तो इसको क्या बोलेंगे हम, एनोड बोलते हैं। और जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक वाली सेल में, जो पहले हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया था, उसमें जो नेगेटिव वाला था उसको क्या बोला जा रहा था, कैथोड। और यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलेंगे कैथोड। कीप इन माइंड, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर पूरी सेल का क्या निकालना है हमको, अब हमको पूरी सेल का निकालना है सेल पोटेंशियल, तो कैसे निकालेंगे देखना। हाँ, ई क्या था फॉर्मूला, राइट माइनस लेफ्ट, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा इसी से हम ये फॉर्मूला भी बना सकते हैं, देखना। ई राइट में क्या लगा है, कैथोड, तो यहाँ पर कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, माइनस किसका निकालो, फिर एनोड का। ये देखो ये फॉर्मूला, जल्दी से इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने 11th का ये डिस्कस किया, क्या डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, और उसमें हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, और उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, जिससे हम आपको आंसर देंगे। ओके, और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि प्लीज़ 5 अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में और एक नई टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अपने प्यारे से पीके सर को इजाज़त दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड जय हिंद, जय भारत।